पास भी। इसलिए पुरस्कार जगह को अगर इस मखलूक के असर से पाक ना किया जा सके तो इसके अतराफ में एक अहाता बांध दिया जाता है ताकि इसका असर वहीं तक रहे। लेकिन एक जगह ऐसा नहीं किया जा सका और जन्नात पूरे इलाके में फैल गए। जी हां, एक ऐसी फैक्ट्री जो कभी आबाद हुआ करती थी लेकिन गैर फितरी वाकयात की बिना पर इसे बंद करना पड़ा। शुरुआत में मजदूरों के साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं यहाँ काम करने वाले एक माली से। मशीन वगैरह चल रही है, अचानक रुक जाना, अगर देखने पड़े हुए तो अचानक बंद सब हो जाते थे। बात सिर्फ फैक्ट्री तक महदूद नहीं रही बल्कि आसपास लेबर के कमरों तक असर बढ़ता गया। सामने वाला ये वाला कमरा है जी, यहाँ पे पहले चौकीदार था, उसके हाथ में बंदूक वगैरह थी, तो जैसे उसने गेट खोला ना, वो बंदूक जैसे किसी ने भी चीन का फेंक दी। जो काम करने वाले लोग थे वो जो गार्ड वगैरह थे उन्होंने भी महसूस किया इस मखलूक को। हाँ। और ये कोई टाइम था, दिन का, शाम का, रात का? ये सुबह कोई टाइम था, मतलब उनकी ड्यूटी वगैरह खत्म थी दिन में ही। हाँ, जैसे वो अपना हथियार वगैरह थे यहाँ पे रखने के लिए, तो सोने के लिए गेट ही तोड़ा, जैसे उससे कोई चीज़ लेकर किसी ने छीन ली। जब बात मालिकान तक पहुंची तो उन्होंने मौलवी साहिबान से भी राब्ता किया और उन्होंने इस जगह जन्नात के असरात को यकीनी करार दिया। वो किसी पर मौलाना ने मुझसे पूछा था तो उन्होंने तो बोला यहाँ पे कोई चीज़ रहता है, मतलब मौलाना से भी उन्होंने मशवरा लिया था यहाँ के बारे में। उन्होंने कहा था यहाँ पे चीज़ मौजूद है। हाँ। लेकिन एक अनजान खौफ में मुब्तला कर देने वाले वाकयात में कमी नहीं आई बल्कि वो इंसानों पर हमले की शक्ल इख्तियार कर गए, वो भी रात में सोते वक्त। यहाँ पे वो वाला कमरा है, वहाँ पे हम लोग सोए रहते थे कभी कभी, अभी कभी वैसा लगता है हमारा गला कोई अखबार घुटन सांस रुक जाता है। हाँ, ऐसा बहुत ज़्यादा हमारे। और आज एक तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद ये जगह वीरान और बेअबान है, हत्ता के इमारतों को ऐसे बंद कर दिया गया है जैसे कोई गलती से भी यहाँ जा न सके। वो क्या है? अच्छा, बात ये वो बता रहे थे 8 एकड़ पे ये फैक्ट्री होती थी मौसम। 8 एकड़ पे सब तबाह बर्बाद है। सिर्फ शुरू में वो बेचारे आते हैं, कभी कभार चक्कर लगा के चले जाते हैं। इस जगह जो उनका स्टेटमेंट है ना, 4-5 साल से कोई नहीं आया इन कमरों में। और इस जगह इन कमरों को उन्होंने ऐसे बंद किया हुआ है जैसे पीछे कुर्सियां दरवाजे नहीं लगा देते, वैसे बंद किया हुआ है, कोई गलती से भी ना चला जाए इनके अंदर। कहते हैं जी यहाँ पे कई बार देखा गया, अब वो इस कुएं की वजह से या इस एरिया में जो कोई इतने अरसे से नहीं आया ना। और इसके पीछे देख रहे हैं आप, ये जंगल शुरू है पूरा। हाँ, पूरे जंगल में ही हम लोग का सफर हमारा जंगल में गुजरा। ये कोना है बिल्कुल। और मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ी वजह यही हो सकती है तो यार, इसके अलावा क्या लोगों ने इसी की वजह से आना छोड़ा होगा, और जब आना छोड़ दिया जगह वीरान हो गई तो इस तरह की कुव्वतें और ज्यादा हावी हो गई इसके ऊपर। आधे कमरे ताले लगे हुए हैं। हाँ। एक कमरे के पीछे दरवाजे, कुर्सियां, टेबल लगाई हुई है ताकि कोई आ ना सके अंदर। पीछे लगा के चले गए। पीछे कैसे लगाई है? पीछे मतलब किस तरीके? मुझे लगता है शायद उधर लगा के पीछे से दूसरे दरवाजे पे आके ताला लगा दिया हो। चलें चेक कर देखें। चल, पता नहीं किसी के लिए रखी है। ये देखें, ये दरवाजा देख। ये देखिए है ना टेबल फंसाया हुआ पीछे। असद ये शूट करना। हट हट हट, बिस्मिल्लाह। देख रहे हैं हाल, मट्टी की तह देख रहे हैं।
चले चलो चले मैं चल हाँ चलो। सज्जाद चलो लव भी लिखा हुआ है बस। जिन ही मिले हैं भाई साहब। ओए होए होए मोहसिन, सिक्स सेंस कह रहा है दादा वो गड़बड़ है जगह सामने। सामने वाली गर्मी पड़ती है जी। यहाँ पे देखेंगे कितना आपसे कब ये शोर कर रहे तौबा मोहसिन भाई, फर्नीचर का हाल देखें। और इस पे निशान देखें, निशान देखें इसके ऊपर यार। जानवर के नहीं है किसी है। हाँ ये मिले हमें पहले भी। उंगलियाँ टाइप कुछ हैं। मेरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है यहाँ जाने का। छिपकलियाँ नहीं खुल रहा। अच्छा लॉक करके हैंडल ही नहीं है, ना अंदर ना बाहर। सुल भाई खैर है ना, है ना? मैंने क्या दीवार पूछा या सब पूछा है इधर? ये अल्लाह पाक, क्या दीवार पूछा या सच पूछा है इधर? ये अल्लाह पाक। हाँ कौन है? और डार्क भी देखना। बिस्मिल्लाह। इसी जगह के अंदर बनता है यार। रूहानी डाइजेस्ट यार, रूहानी डाइजेस्ट। चलो वो लोकेशन याद आ गई मेरे को, याद है वो इसी तरीके की एक लोकेशन हमने की थी। जी 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 मतलब अल्लाह का कलाम फेंका हुआ है, वो कोई आम हस्ती नहीं है, यहाँ कोई नॉर्मल हस्ती नहीं है। मुझे लगता है ये भी कोई मैटर नहीं रखती यार, तो रूहानी डाइजेस्ट है ये कोई अंदर आ रहा है, कोई अंदर आ रहा है, कोई आ गया है, आ गया है। कोई है साथ साथ हम्म। आ गया आ गया आ गया आ गया और उसके साथ आया। देखो मुझे लगता है ये भी कोई मैटर नहीं रखती यार, तो रूहानी डाइजेस्ट है ये कोई अंदर आ रहा है, कोई अंदर आ रहा है, कोई आ गया है, आ गया है। कोई है साथ साथ आया। इस पे कोई डेट वेट पड़ी है? 91 91 दिखाएं दिखाएं। ये देखिए 7991। अच्छा बात बताऊं, ये एक रूहानी डाइजेस्ट नहीं है, ये बहुत सारे रूहानी डाइजेस्ट है। क्यों ऐसा लग रहा है या बार बार कोई मूव कर रहा है? इधर आएंगे उधर आएंगे बस। ये देख ऐसे सारे ये जो है ना, कोई ऐसा नहीं है जो रूहानियत से ताल्लुक ना हो जिसका, सारी रूहानी डाइजेस्ट है। मतलब रूम काम क्या है हमें यहाँ पे कहीं चिल्ला देशी के निशान ये देखिए, और डेट देख मुझसे 1986 87 ये डाइजेस्ट क्या है? 40 सितंबर 1987 रूहानी डाइजेस्ट। ये आवाज़ बार बार आ रही है और ये हमको दिन की रोशनी में इतनी आ रही है, तो आप जरा यार साथ में क्या करेंगे? होती रहेगी। अल्लाह रहा, यहाँ जाने की बात कर रहे हैं। वो चेयर तो देखें पहले, है कहाँ?
संभाल के रखे मुस्लिम पे कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए। हाँ पता नहीं क्या हो सकता क्या है? देखने में तो सालों से कोई नहीं आया भाई। कपड़े लग रहे हैं। बिस्मिल्लाह। एक लाइट दिखाई अल्लाह यार, आना भाइयों। बिस्मिल्लाह। एक और रूहानी डाइजेस्ट। मगर यहाँ हमने अभी तक कोई छोटी सी ओपनिंग भी नहीं देखी कि किसी जानवर का आना जाने की गुंजाइश हो। जैसी जगह बंद थी और इतने सारे कपड़ों, बिजली तो होगी नहीं यहाँ पे। नहीं कटी हुई है, तारे कटी हुई है, सारे बटन ऑन है, देखें बटन ऑन है सारे। बटन भी वही 30 साल पुराने बटन है। जी पुराने दौर पे स्विच बोर्ड लगा हुआ है। यार ये जितने भाई पाँव के नीचे ना है, उठा बात ये मुस्लिम भाई, रूहानी डाइजेस्ट से जो ताल्लुक रखते होंगे ना, आज से कोई 30-40 साल पहले वो शायद होते हैं यहाँ पे, उनका ऑफिस था ये। और ये इतने कपड़े और इस तरह नीचे किताबों को फेंकना, मुझे नहीं लगता। और कोई खुली जगह नहीं है कि हवा तेज चली, आंधी आई, उससे गिर गई चीजें। ये तो ऐसा लग रहा है लिटरली किसी ने फेंकी है जगह जगह जाके। क्योंकि ये देखो, अगर कोई भूल कर भी जाता है, रख कर भी जाता है, तो ऐसे तो नहीं बिखेरना होता ना। ये इतनी फैली गई यहाँ से उस पूरे कमरे में और इधर भी। बाकी यार जो सुन के आए थे ना, इस जगह को उससे ज्यादा ही अजीब पाया हमने कई आवाज़ें सुनी मौसम यहाँ पे, जिसकी कोई हमारे पास वजह नहीं है कि वो आवाज़ें क्यों। और ज़्यादा बड़ी बात है कि दिन की रोशनी है, अभी असर का वक्त भी नहीं हुआ है ठीक से, और यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन हो रही है हमारे साथ, इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। रात में क्या हो सकता है? रात में अगर इस जगह से लोग बहुत दूर भागते हैं तो कोई वजह जो है इसकी हमको समझ में आ रही है। बाकी इसमें कुछ हकीकत जो चीज़ें हमने देखी ना, जो चीज़ें बिखरी हुई, इस तजर्बे से हम गुजरे हैं पहले मुँह से कि हमने ऐसी पाक चीज़ों को ना उठाया है, ज़मीन से ऊपर रखा है, और उस जगह जो हाल हुआ है हमारा वो हम ही जानते हैं। तो ये निशानियाँ ही कहेंगे कि कौन करेगा ऐसा कि जगह जगह किताबों को फेंकेगा मुझसे? कौन करेगा? कोई नेगेटिव ताकत ही होगी ना जो ऐसा करेगी। जाहिर बात है, जो भी चीज़ है वो पॉजिटिव तो नहीं है। या कोई इंसान को अपने दिमागी तवाज़ुन खो बैठा होगा जो इस तरह से चीज़ों को फेंकेगा। पीछे ताल्लुक है नेगेटिविटी का, फिर भी आप क्या किताबें भी आम नहीं है, इसके ऊपर लाजमी कहीं ना कहीं आयत या मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र किया गया। बर्दाश्त नहीं है ना, वो रखे जा रहे हैं, वो फेंक रहे हैं। तो दीमक देख रहे हैं मौसम इसके ऊपर? दिमाग पूरे घर में है भाई, पूरे घर में दिमाग। चेक करें, मतलब सामान ऐसे ठूसा हुआ है कि दरवाजा ही नहीं खुल सकता भाई। निकालोगे कैसे सामान? कैसे? हाँ हाँ, इसके पीछे तो कोई दीवार दरवाजा नहीं है, गया कैसे सामान अंदर? और दरवाजे जो पीछे टेबल लगाई हुई दरवाजों के ऊपर, अभी इसको निकालेंगे कैसे? एक बात का जवाब, दरवाजा देखिए मुस्लिम बैंड हुआ हुआ है। टेबल लगाई हुई थी सजा, तुम देखो इसका दूसरा दरवाजा है बस, और वो दूसरे दरवाजे में अंदर से कुंडी लगी हुई है। तो वो टेबल पीछे से लगाकर बंदा बाहर कैसे गया? अल्लाह, यहाँ कोई और दरवाजा नहीं है, वो कुंडी अंदर से लगी हुई है। वो वाली कुंडी अंदर से लगी हुई है, जो एक दरवाजा हुआ है जिसको खोलने की कोशिश है। ये अंदर से लगी हुई थी, ये अंदर से लगी हुई चल भाई, ये अंदर से लगी हुई थी। हाँ, ये अंदर से। और वो उसके पीछे एक काफी भारी टेबल है, मेरे ख्याल से हम दोनों ने उसको हटाया। उसके बाद अगर वो टेबल आपने रखी है तो फिर कहीं और से बाहर निकलो ना, ये तो अंदर से बंद है, बाहर कहाँ से निकले? कोई खिड़की इस काबिल नहीं, किसी खिड़की से बाहर निकल जा सकती। शीशा ही एक सलामत है यहाँ पर जो पूरा पुरानी तस्वीर एक सारा सिंपल है। क्या वास्ते चल रही? नहीं, इनकी जगह पे किसी ने हाँ कहा है। हाँ भी कहा है ना? शीशा ही एक सलामत है यहाँ पर जो पूरा पुरानी तस्वीर है कोई, चेहरे में एक सारा सिंपल है। क्या वास्ते चल रही? नहीं, इनकी जगह पे किसी ने हाँ कहा है। हाँ भी कहा है ना? आप लोगों ने सुनी नहीं? सुनी नहीं? मुझे लगा नहीं, आपने सुनी थी? आवाज आई थी, आवाज आई थी। तुम दोनों में से किसी ने। आपने ये कहा ना चेहरे में बैठे हैं। हाँ, ऐसी बात है। मैंने सुहेल की तरफ देखा, सुहेल भी मेरी तरफ भी तुम देखा। दोनों ने नहीं कहा। मैं भी सुनता, सबकी तरफ से आवाज आई। नहीं, मैं इनको देख रहा हूँ, मुझे लगा
इन्वेस्टिगेशन हम दिन में शुरू कर सकते हैं यहाँ पर मौसम। हाँ, थोड़ी सी गाइड करिए, बहुत हो गया और ये हकीकत में बहुत हॉन्टेड जगह है ना। बताइए कौन सी जगह? ये सामने शीशा लगा हुआ है यार। क्या कह रहे हैं? बड़ा ड्रेसिंग गिरा है यार, आपको बाहर आए। ये अपना ड्रेसिंग टेबल। हाँ, हमने सोचा मौसम पे इलाज, मौसम पे ना नहीं, वो ड्रेसिंग टेबल गड़बड़ है। वो मैं समझा मौसम पे इलाज है। शीशे के साथ वो मसला है। एक तो शीशे के साथ और वो आखिरी वाला कमरा है। वो जगह तो वाकई मसला है। बाकी ये जो जगह अपनी यहाँ खड़े ये भी कोई नहीं नॉर्मली है, पूरी जगह ही नॉर्मली है। जगह अजीब है यार, जगह बहुत अजीब है। मतलब 8 एकड़ में ये जगह है। अच्छा ये सही सही बकौल इनके भाईजान, ये इनके दफ्तर होता था बकौल। तो दफ्तर को उन्होंने शायद एक ही दफा में खाली करा है बगैर कुछ सोचे समझे। हाँ जल्दी में ना, बिल्कुल बस उठाकर निकले हैं और शायद कपड़े वपड़े उठाने के लिए वापस भी नहीं आए। सामान तो देख कैसे रखे अंदर यार। सामान रखा हुआ है, फेंका हुआ है, फेंका हुआ है। बर्बादी है तो लॉजिकल तरीके से सामान पड़ा हुआ है। बात ये नहीं है कि आपने सामान फेंका हुआ है, गलत बात है। उस कमरे के अंदर सामान रखा कैसे, मुझे बस समझा दो। इस कमरे से बाहर कैसे निकले, इतनी भारी चीज को इसके पीछे लगाकर आप बाहर कैसे निकले? मुझे ये दो बातों में जवाब ही नहीं मिल रहा। ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। दफ्तर को उन्होंने शायद एक ही दफा में खाली करा है बगैर कुछ सोचे समझे। हाँ जल्दी में ना, बिल्कुल बस उठाकर निकले हैं और शायद कपड़े वपड़े उठाने के लिए वापस भी नहीं आए। सामान तो देख कैसे रखे अंदर यार। सामान रखा हुआ है, फेंका हुआ है, फेंका हुआ है। बर्बादी है तो लॉजिकल तरीके से सामान पड़ा हुआ है। बात ये नहीं है कि आपने सामान फेंका हुआ है, गलत बात है। उस कमरे के अंदर सामान रखा कैसे, मुझे बस समझा दो। इस कमरे से बाहर कैसे निकले, इतनी भारी चीज को इसके पीछे लगाकर आप बाहर कैसे निकले? मुझे ये दो बातों में जवाब ही नहीं मिल रहा है। बिल्कुल उजड़ गए, किसी किस्म का कोई सब्जा यहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देखो उसके घर के पीछे की तरफ भी हमको जले हुए आग के निशाना दिख रहे थे। आपकी जगह पर भी यही निशानी होती है ना, एक कहते हैं पुरस्कार जगह की एक निशानी ये भी होती है। उसके आसपास जो सब्जा होता है वो भी सब्जा नहीं रहता, वो खुश्क और जल जाता है। हम पीछे देख के आए थे, अब तो आगे भी यही हाल है। और दिखाए थे दूर दूर ग्रीनरी ग्रीनरी मौसम इसके आसपास है भी, तो आप चेक कर रहे हैं पीपल है या नीम है, ये बेरी है जिन पे वही है, वो दरख्त हैं जिनके ऊपर बाकायदा असरात होते हैं। इसके पीछे ही कुआं है, हमने वो देखी ना जगह। वाली जगह देखी, वो रखा वहाँ पीछे, यहाँ से नजर आ रहा है? हाँ ये रहा ये कुआं और इस जगह से हम होके आए हैं यार। इसके अतराफ में हर जगह ही गड़बड़ है। वो शाहिद नाम है उनका। आप लोग वो जगह देख रहे थे ना, फिर क्या कह रहे थे शाहिद साहब? बिल्कुल बिल्कुल यार उन्होंने जो बताया है ना वो सब सच है भाई। यहाँ के बारे में हमें तो ये पता नहीं था कि यहाँ पे तो मौलवी हजरात होके गए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई ये जगह पुरस्कार है। तो किसी पर मौलाना ने मुझसे पूछा था, तो उन्होंने तो बोला यहाँ पे कोई चीज़ रहता है। मतलब मौलाना से भी उन्होंने मशवरा लिया था यहाँ के बारे में। उन्होंने कहा कि यहाँ पे चीज़ मौजूद है। हाँ। यहाँ पे जब वो मजदूर जो फैक्ट्री चलती थी ना, तो कह रहे हैं कि मशीनें खुद ब खुद बंद हो जाती, उनके ढक्कन बंद हो जाते, लेबर काम छोड़ गई। जो चौकीदार गार्ड यहाँ पे गया गन लेके सोने के लिए, वो एंटर हुआ, कह रहे हैं यहाँ एंटर हुआ, उसकी गन छीन ली गई किसी से। वो कांप रहा था, गार्ड कांप रहा था। कहते हैं हम रात को सोते हैं, हमारा कोई गला दबा रहा होता है, हमारी सांस रुक जाती है। इस जगह तो हम गए नहीं यार अभी। आए यार जरा देखें इस पर। स्टोर है। ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है ये चेक कर रहा पड़ा हुआ है फैक्ट्री वर्क कर। आए चलो
दिन के टाइम में, सुबह के टाइम में। अच्छा, रात में नहीं। अच्छा वो यही रूम है जहाँ गार्ड एंटर हुआ, उससे गन छीन के फेंक दी गई। जी। अच्छा वो कुछ दिखा नहीं उसको? हवाई चीज की नजर कोई नहीं आया और वो कांपना शुरू हो गया। कुएं के ज्यादा करीब है, यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम होगी, मुझे भी यही लग रहा है। दरवाजा भी खुला हुआ है, खिड़की भी खुली हुई है, फिर भी इस जगह पर एक हब्स है, एक मतलब गर्मी सिर्फ नहीं है, एक हब्स जिसका होने का सवाल नहीं पैदा होता, क्यों है? अच्छा, यहाँ पे कोई भी नहीं है ऊपर। कोई रास्ता नहीं है। साहब ने जो बताया वो आपके सामने है, हमारे साथ जो दिन में हुआ वो आपके सामने है, जो हो रहा है इसकी हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये छतें की सारी सीमेंट की चादरों वाली छतें, आरसीसी छतें नहीं है। ऐसा लगे दीवार पे कोई मार देता। चल तो गया ऊपर, वो वाली फीलिंग तुमको उस जगह पर आ रही थी, वहाँ पर भी यही वाली छत है, कोई चलने का सवाल नहीं पैदा होता इस छत के ऊपर। नाजरीन हमारे जो है ना, ख़ास कर जो सोशल मीडिया पे देखते हैं हमारा शो, यूट्यूब वगैरह पे, उनकी ये शिकायत है कि हमारे कैमरे की क्वालिटीज़ जो है ना वो बेहतर नहीं होती। तो उनको मैं चाहूँगा क्लियर कर दें कि हम एक नेशनल टीवी के लिए शो करते हैं और हम जो इक्विपमेंट यूज़ किए, हमने जो लाए, हम इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस करने वाले हम लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। मतलब इन इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल जो है सबसे पहले हमने किया और लेटेस्ट से लेटेस्ट इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं। लेकिन क्योंकि हम एक नेशनल टीवी के लिए शो करते हैं तो उसकी क्वालिटी को जो है हम उसको हमें करना पड़ता है कन्वर्ट, जो टीवी पे चल सकता है। मतलब हम एचडी पे शूट करते हैं लेकिन उसको कन्वर्ट करके चलाते हैं क्योंकि हमारा चैनल एचडी नहीं है। एचडी नहीं। तो जब हम सोशल मीडिया के लिए करेंगे इंशाल्लाह, जब सोशल मीडिया के लिए हम करेंगे तो शायद वो क्वालिटी हम आपको दिखा सकें जो कोई भी ना दिखाता हो आपको अभी तक। तो अभी जो हमारी मजबूरी को समझते हुए आप खुद समझें कि इक्विपमेंट वाइज हम कोई पीछे नहीं है या कोई हम पुराने इक्विपमेंट यूज नहीं करते, हम तो अच्छे इक्विपमेंट की क्वालिटी को कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमें टीवी पे चलाना पड़ता है। सही बात है, वो टीवी पे चलते वक्त वो क्वालिटी जो है उसकी वो लो हो जाती है और उसी क्वालिटी में वो वेब के ऊपर अपलोड होता है, तो वो शायद देखने वालों को ये फर्क महसूस होता क्योंकि हम बना ब्रॉडकास्ट के लिए रहे हैं। अगर हम स्पेसिफिकली डिजिटल के लिए बना रहे होते तो फिर हम फुल क्वालिटी के अंदर इसको अपलोड कर रहे होते। हाँ, क्योंकि होता है ऐसे ही ना, हम लोग 1080 पे शूट करते हैं फुल एचडी पे और उसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे भेजते हैं 720। अब हम कोशिश करेंगे कि जब तक एचडी मतलब हम प्रॉपर सोशल मीडिया के लिए नहीं करते तो जो शो हम करते हैं उसको ही आपके लिए एचडी पे हम अपलोड करें या करवा दें चैनल से बात करके। बाकी ऐसा नहीं है कि हम आपकी बात को पढ़ते नहीं है या उस पर अमल नहीं करते। पूरी टीम आपके सामने है, पूरी टीम आपके सामने दोबारा है माशाल्लाह से, और जो चीज़ें आप चाह रहे हैं एक तो आपको क्लियर कर दी, उसके अलावा जब पूरी टीम आपके सामने तो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी अब आपको। तो शुरुआत हमसे ही हुई इंशाल्लाह, और हमारी कोशिश वही रहती है कि देखने वालों को मज़ा आए। बाकी आपकी मोहब्बतें दुआएं साथ हैं तो ये सफ़र चलता ही रहेगा, जारी रहेगा। आ गया और उसके साथ आया। देखो ठहर जाओ। आवाज आई, मेरे पास हुई होगी। कुछ जानवर है साहब, घिसट रहा है क्या? दुआएं पढ़ लो सारे यार। और ये भी ये क्या है? कोई है वहाँ पर। और ये भी ये क्या है? कोई है वहाँ पर। कोई है यार, कौन है? साथ कौन है? उसमें धुआं है, सांस में जा रहा है। चलते हैं।
भाई चल नहीं रहा है, घिसट रहा है कोई, यहाँ से घिसट रहा है भाई कोई। शीशे वाले कमरे में देख। अब तस्वीर ब्लर हो गई। कौन है? ये आवाज करी। अल्लाह पाक, सुन रही तो मैंने भी सुना है। ये रहा सामने है, सामने है, हमारी आंखों के सामने है, देखो। मौसम चेक कर। अल्लाह, मैंने कहा ना धुआं है, मौसम चेक कर, ये देख ये क्या है। हर तस्वीर में और जा रहे हैं, हर तस्वीर में और जाए। ये और भी हर जगह दिखा रहा है। ये डार्क क्यों आ रही है ये क्या है इधर? कौन है? हम 5 के अलावा कौन है इधर? एक और मूवमेंट हो रही है इधर, है ना? दिखा दो, सब खड़े हैं जगह पे। महसूस करते हैं वाइब्रेशन होती है। सुन रही है सब में, सुन रहे हैं। भारी जगह फाउंडेशन को लगा रही है। बोल में कहता हूँ कि वाइब्रेशन होती है। दरवाजा खुलने के बाद यार ये पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी इस बिल्डिंग को ना झंझोड़ रहा है, पकड़ के। ऐसी आवाज, ऐसे ही पूरी बिल्डिंग को स्ट्रक्चर हिलना है। चारों तरफ आ रही है, इधर से भी, उधर से भी, इधर से भी, बाहर से भी। हम जो बात है ना, वो जो शीशे वाले कमरे से आ रही थी आवाज यार, वहाँ पहुँचने के यहाँ से। कौन वो? दरवाजा खोल।